हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर मुझे आप सभी को जेसीसी सीजीएल से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है और ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑफिशियली जारी की गई है। तो यहाँ पर मैं जेसीसी सीजीएल यानी कि जो एग्ज़ाम 21 और 22 सितंबर को जेसीसी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करने वाली हूँ जो ऑफिशियली जारी की गई है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं चैनल पर तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। कुछ टाइम पहले मैंने आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दी थी जिसमें मैंने आप सभी को बताया था कि सीआईडी के द्वारा 2 केस जो है वो दर्ज कर ली गई है। और पहला केस जो है वो अभ्यर्थियों द्वारा पेपर लीक मामले को लेकर जो है शिकायत की गई थी, उसे दर्ज किया गया है। साक्ष्य सौंपे गए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पहले केस में इन्होंने दर्ज की है। दूसरी जो केस की बात करें तो ये जेसीसी द्वारा यानी कि आयोग द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसमें कहा गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ। जेसीसी सीजीएल एग्जाम जो 21 और 22 सितंबर 2024 को जेसीसी द्वारा कंडक्ट कराई गई थी, जिसमें नेटबंदी की गई थी और उसी एग्जाम की बात कही गई है कि उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। ये सारी चीज़ें जो है एक फँसाने का प्रयास किया गया है, एग्ज़ाम को असफल करने का प्रयास किया गया है। ये सारी चीज़ें इन्होंने आयोग ने रखी है और इनके आधार पर भी दूसरी केस को दर्ज कर लिया गया है। सीआईडी की जाँच यहाँ पर शुरू हो गई है। इससे मैंने 2 दिन पहले आपको ये भी बताया था कि सीआईडी द्वारा जो है जिन अभ्यर्थियों ने शिकायत दर्ज कराई थी, उन्हें बुलाया गया था पूछताछ के लिए, तो वो अपडेट भी मैंने आप सभी को दी थी। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी कि सीआईडी की जाँच प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पर जो जाँच प्रक्रिया है उससे रिलेटेड डे बाय डे जो है अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी रिपोर्ट होगी, जो भी जानकारी सीआईडी द्वारा एकत्रित की जाएगी, वो सारी चीज़ें 22 जनवरी 2025 को जो न्यायालय में जो सुनवाई है उस दरमियान देखने को मिल सकती है और उस टाइम फैसले भी देखने को मिल सकते हैं। ये भी चांसेस है कि डेट आगे बढ़ाई जाए, बट कुछ ना कुछ उस दिन जेसीसी सीजीएल को लेकर इन्फॉर्मेशन आएगी ही आएगी। अभी जो ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है वो की गई है सीआईडी के तरफ से। मैंने जैसा कि आप सभी को बताया कि सीआईडी ने 2 केस दर्ज की है और साथ ही सीआईडी द्वारा अनुरोध किया गया है, अपील किया गया है अभ्यर्थियों को कि अगर उनके पास से जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम की गड़बड़ियों से संबंधित कोई भी साक्ष्य है तो वो डायरेक्ट सीआईडी को सौंप सकते हैं। और ये जो इन्फॉर्मेशन है सीआईडी ने खुद एक नोटिस के थ्रू सभी को जानकारी देते हुए जो है जारी की है। तो चलिए उस नोटिस पे हम डायरेक्ट चलते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग आप सभी को अपडेट दिया, सीजीएल परीक्षा सीआईडी में 2 केस दर्ज, एसआईटी गठित, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आप सभी को। और यहाँ पर जो है सीआईडी द्वारा जो है एसआईटी का भी गठन कर लिया गया है, वो सारी चीज़ें मैंने अपने लास्ट वीडियो में आप सभी को क्लियर कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इसी अपडेट में मैंने आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन दी थी और गौर करने भी कहा था कि यहाँ पर डीजीपी ने परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से, जो परीक्षा में शामिल थे, उनके द्वारा बोला जा रहा है कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों से अपील की है कि अगर किसी प्रकार की केस से जुड़ा कोई साक्ष्य है तो वह उसकी जानकारी सीआईडी को दे सकता है। सीआईडी मामले की निष्पक्ष अनुसंधान सुनिश्चित करेगी। तो ये अपडेट मैंने दिया भी और इसे मैंने गौर भी कराया था अपने लास्ट वीडियो में कि सीआईडी ने जो है मांगी है। यहाँ पर आप देख सकते हो सीआईडी के द्वारा जो है सार्वजनिक सूचना, सर्वसाधारण को सूचना जो है जारी की गई है और ये सूचना जो है ये आपका 22 सितंबर 2024 को जो जेएसएससी सीजीएल 21 और 22 सितंबर, यहाँ पर देख सकते हैं दिनांक 21 या 22/9/2024 को आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा 2023 में गठित गड़बड़ी अनियमितता के संबंध में किसी परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य है, ठीक है, यहाँ पर अथवा अन्य किसी के पास कोई साक्ष्य है जिसमें अभिलेख, ऑडियो, वीडियो आदि अथवा जानकारी है तो निम्नलिखित ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर संपर्क करके उपलब्ध कराया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको जाने की भी जरूरत नहीं है कहीं पर। ये जो सूचना है ये सीआईडी के द्वारा जारी की गई है और यहाँ पर जो है आपको जो है ईमेल के थ्रू बोला गया है। आप या तो सीआईडी जो ईमेल आप देख सकते हो, 2 जो है संपर्क करने की इन्होंने माध्यम जो है, एक आपका ईमेल का माध्यम चुना है और एक जो मोबाइल नंबर यहाँ पर इन्होंने जारी कर दी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की जानकारी आपको है, ठीक है, ऑडियो, वीडियो, कोई भी साक्ष्य है तो वो आप यहाँ पर सीआईडी को सौंप सकते हैं। आप बिना कहीं जाए, आप जहाँ पर बैठे हो, जिस जगह पर हो, उसी जगह पर आप जो है सीआईडी को मेल के थ्रू आप जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ डायरेक्ट उनको कॉल करके, यहाँ नंबर जो दी गई है उस पर कॉल करके आप उससे सारे साक्ष्य के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा दिया है कि परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी के कारण, यानी कि जो एग्जाम में शामिल थे वो भी दे सकते हैं उनके पास है तो, और जो शामिल नहीं थे लेकिन उनके पास कोई पुख्ता सबूत है, जानकारी है, तो वो यहाँ पर जो है ईमेल आईडी जो है यहाँ पर दी गई है वो देख सकते हैं, SP यहाँ पर CID@jharkhandpolice.com.gov.in,
ठीक है? इस ईमेल आईडी पे आप मेल के थ्रू भी इनको जो है जानकारी दे सकते हैं, वहाँ पर कोई साक्ष्य है तो उसे अटैच करके वहाँ पर उनको मेल कर सकते हो। और दूसरी जो यहाँ पर इन्होंने दी है माध्यम, तो संपर्क करने का, वो यहाँ पर मोबाइल नंबर यहाँ पर जारी किया है। साथ ही यहाँ पर जो आपके द्वारा जो जानकारी दी गई है, उसे गोपनीय रखा जाएगा, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आगे बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त इस संबंध में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अनुसंधानकर्ता से मिलकर जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है। पहचान पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। तो यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि इसके अतिरिक्त इस संबंध में अगर आगे जाकर इस संबंध में कोई जानकारी सीआईडी के द्वारा या यहाँ पर अनुसंधान विभाग द्वारा आपसे चाहिए होगा, तो आपको जो है किसी डेट को, यहाँ पर कोई डेट आपको बुलाया जाएगा कार्यालय में, आप वहाँ पर स्वयं उपस्थित होकर भी जो है अनुसंधानकर्ताओं से जो है अपनी जानकारी जो है उपलब्ध करा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया इस नोटिस में कि पहचान जो है वो पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। आपकी जो पहचान है उसे पब्लिश नहीं किया जाएगा। तो प्लीज़ यहाँ पर मैं भी पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप सभी के पास कोई सबूत है, साक्ष्य है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की गड़बड़ी को लेकर, तो प्लीज़ आप ये चीज़ ज़रूर करें, जाकर उनको साक्ष्य दें। और इन्होंने ऑलरेडी कहा है कि गोपनीय रखा जाएगा, तो यहाँ पर आप सभी का जो है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने कहा, ये जो नोटिस है ये जारी की गई है अपराध अनुसंधान विभाग, राजा रानी कोठी, डोंडा रांची, झारखंड। ठीक है? तो यहाँ पर ये जो नोटिस ऑफ़िशियली जारी कर दी गई है और यहाँ पर इन्होंने सबूत माँगे हैं। चूँकि यहाँ पर आप सभी को ये भी पता है 22 जनवरी को इनको रिपोर्ट भी सौंपनी है, अब तक की जाँच प्रक्रिया की जो रिपोर्ट है वो भी सौंपनी है न्यायालय में, और उसी के अनुसार जो है आगे की कार्यवाही होगी। ठीक है? तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जेएसएससी सीजल से रिलेटेड। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। एक-एक को पता होना चाहिए, एक-एक छात्र को, अभ्यर्थियों को, छात्रों के अभिभावकों को, सभी को पता होना चाहिए ये बात कि यहाँ पर साक्ष्य माँगे गए हैं। अगर है तो आप जाकर ज़रूर दें। और फिर हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से ना समझे ना, अपने कर्तव्य को ना जानते हुए अगर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करेंगे, तो हम हमेशा झारखंड में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उनमें इन सारी चीज़ों को हमें फेस करना पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को, गड़बड़ियों को, इन सारी चीज़ों को, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो पढ़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वो हमेशा पीछे रहेंगे। और जो आप सभी को पता है, जैसा कि कहा जाता है कि पेपर लीक हुआ है, पैसे की लेन-देन के थ्रू जो है पेपर बिके हैं, तो वो जो कैंडिडेट है जिनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, जिनको सही-गलत का ज्ञान नहीं है, अगर उनको सही-गलत का ज्ञान होता तो पेपर लीक ही नहीं होता, पेपर लीक जैसे काम नहीं होते, पेपर खरीदे नहीं जाते, ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पर वैसे कैंडिडेट जो है आगे जाकर आधिकारिक पद पे बैठेंगे और वो गलत इस्तेमाल करेंगे राज्य का, राज्य के फ्यूचर का। तो यहाँ पर प्लीज़ आप आगे बढ़कर जाएँ। और ये अपडेट थी, और मैंने कहा जैसा कि आप वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।